नमस्कार। आज हम भारत में प्रथम जो टॉपिक है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और देखेंगे इसके ऊपर जो एग्जाम में प्रश्न बनते हैं वो कैसे कैसे बनते हैं। तो देखिए, भारत में प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको बताता हूँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में कुछ जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनकी जानकारी होना जरूरी है। देखिए, हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति होते हुए इन्होंने लगातार जो है वो 12 वर्षों तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। इससे पहले क्या थे कि वो 1934-35 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। उसके बाद 1946 में जब चुनाव हुए तो वो केंद्र सरकार में कृषि मंत्री भी रह चुके थे। ओके, अब देखिए कि राजेंद्र बाबू और देश रत्न इन्हीं को कहा जाता है। जो राजेंद्र बाबू हैं और देश रत्न डॉक्टर प्रसाद जो है देश रत्न, इन्हीं का नाम है। तो देश रत्न अगर आ जाता है कि देश रत्न इनमें से किसको कहा जाता है, तो आपको पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही देश रत्न और बाबू की उपाधि देते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। देखिए, इनकी जो योगदान है संविधान निर्माण में भी इनका बहुत अच्छा योगदान रहा। इन्होंने कितनी बार जब आंदोलन हुए तो ये बहुत बार जेल में भी रहे हैं। ओके, और ऐसे राष्ट्रपति हैं जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं, और प्रथम ऐसे हैं जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। कब तक? 12 वर्षों तक। और इनको 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। जो भारत रत्न है वो भारत की सर्वोच्च सम्मान है, इनको सम्मानित किया गया था। इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी हैं। देखिए, ये बापू के बहुत करीबी रहे हैं, जो महात्मा गांधी हैं उनके बहुत करीबी रहे हैं। तो इन्होंने मोस्टली जो किताबें लिखी हैं वो महात्मा गांधी से रिलेटेड लिखी हैं। जैसे बापू के कदमों में बाबू। देखिए, बाबू खुद थे और बापू के कदमों में बाबू, इन्होंने खुद जो किताबें लिखी हैं वो है इंडिया डिवाइडेड। जो इंडिया डिवाइडेड बुक है इन्होंने ही लिखी है। सत्याग्रह एक्ट चंपारण जो है इन्होंने ही लिखी है। गांधी जी की देन जो बुक्स है इन्होंने लिखी है। भारतीय संस्कृति व खादी की अर्थशास्त्र इन्होंने ही लिखी है। तो आपको पता हो गया कि राष्ट्रपति हैं और इनके बारे में कुछ जानना भी जरूरी है। ऐसे ही देखिए, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, आपको पता है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, और इन्हीं के नाम पर टीचर्स डे, शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। देखिए, यूनेस्को ने सबसे पहले टीचर्स डे जो 5 अक्टूबर को चुना था, लेकिन ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। ओके, इनको 1954 में भी भारत रत्न के खिताब से नवाजा जा चुका है, जो कि भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। इनको ब्रिटिश शासनकाल में सर की उपाधि दी गई, और इनको और भी बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, जैसे कि इंग्लैंड द्वारा ऑर्डर ऑफ मेरिट। 1961 में जर्मनी में इनको विश्व शांति पुरस्कार भी दिया जा चुका है। ये 10 वर्षों तक बतौर उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं, और ये देश के दूसरे राष्ट्रपति भी बने थे 13 मई 1962 को। आपको पता है राजेंद्र प्रसाद के 1962 में जब वो रिटायर हुए, मतलब उस पद से जब उन्होंने हट गए, तो उसके बाद जो हमारे देश के राष्ट्रपति बने थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो आपको ध्यान रखना है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रथम उपराष्ट्रपति थे और द्वितीय राष्ट्रपति भी थे। चलिए देखते हैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। इनको सभी जानते होंगे कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। देखिए, इन्होंने पंडित लगाया और नेहरू भी लगाया, तो पंडित जो है ये काश्मीरी पंडित थे। ओके, इन्होंने काश्मीरी पंडित से, ये जो थे काश्मीरी पंडित से बिलोंग करते थे। ओके, तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है इनका जन्मदिन 14 नवंबर को हुआ था, इसीलिए 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और एक बात और, ऐसे पहले व्यक्ति जो दिल्ली के लाल किले में तिरंगा फहराया था, क्योंकि लाल किले पे
तिरंगा फहराते हैं प्रधानमंत्री, और प्रथम प्रधानमंत्री होते हुए उन्होंने लाल किले में पहली बार तिरंगा फहराया था। देखिए इनकी बेटी भी थी एक, इंदिरा गांधी, ओके, जो कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी बनी थी। ओके, तो ये सब बातें आपको ध्यान रखना है। बाल दिवस इन्हीं के रूप में मनाया जाता है। ओके, देखिए एक और बात है इनके लिए कि 370 धारा जो है इन्होंने ही बनाई थी, और इन्होंने बिना किसी मंत्री नेता को बताए ये धारा तैयार किया था। और जब संसद में एक बार गौ हत्या प्रस्ताव पारित जब होने वाला था, तो इन्होंने कहा कि अगर गौ हत्या प्रस्ताव पारित हुआ तो ये अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। क्या ध्यान रखना है, क्या इन्होंने कहा था कि अगर गौ हत्या प्रस्ताव पारित हुआ तो ये अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। और लैक्मे ब्रांड जो है, लैक्मे ब्रांड जो कि टाटा, JRD टाटा ने स्टार्ट किया था, तो इनके कहने पर ही, जवाहरलाल नेहरू कहने पर ही JRD टाटा ने लैक्मे ब्रांड की स्थापना की थी। और इनको शांति दूत भी कहा जाता है। विश्व में शांति स्थापित करने के लिए इनको 1955 में भी भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, तो आपको पता है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। इन्होंने जो शादी की थी वो एक मुस्लिम परिवार से शादी की थी। ओके, और जब ये राजनीति में एंट्री की तो ये बहुत चुपचाप रहती थी, इसलिए इनको गूंगी गुड़िया के नाम से भी जाना जाता है। जो इनके नेता लोग थे वो कहते थे कि ये बहुत चुपचाप रहती है, इसलिए इनका नाम गूंगी गुड़िया भी रखा गया था। लेकिन 1971 में जब पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुई, जब बांग्लादेश बना, तो उस समय इनका नाम, इनके जो रूप देखते हुए इनके नेता लोगों ने इनको दुर्गा के नाम से पुकारना भी शुरू कर दिया। और जब दुर्गा परीक्षण हुआ तो इनका नाम आयरन लेडी भी कहा जाने लगा। इन्होंने 25 जून 1975 में एक आपातकालीन लगाई, जो कि देश का सबसे बड़ा आपातकाल था। 21 महीनों तक रहा ये देश में। और इन्होंने ही अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है इनके ऊपर हमला करवाया था। तो प्रधानमंत्री होते हुए इन्होंने आपातकालीन लगाई, ओके, और इन्होंने स्वर्ण मंदिर पर हमला भी करवाया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। लेकिन दूसरे जो थे स्वतंत्र भारत के दूसरे गवर्नर जनरल वो थे सी राजगोपालाचारी, जो आप नीचे देख पा रहे हैं। लेकिन स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो थे वो सी राजगोपालाचारी थे, और दूसरे गवर्नर जनरल थे प्रथम भारतीय थे जो कि गवर्नर जनरल बने सी राजगोपालाचारी। लेकिन अगर स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल की बात करी जाए तो भी सी राजगोपालाचारी ही थे, क्योंकि प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन थे। ओके, चलिए देखते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी जो थे वो मद्रास के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और इनको राजा जी के नाम से जाना जाता है। पहले ये जवाहरलाल नेहरू के बहुत ही करीबी थे, लेकिन कुछ विवाद की वजह से इन्होंने अपनी एक अलग पार्टी स्थापना की, एंटी कांग्रेस स्वतंत्र पार्टी, और इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो गवर्नर जनरल थे भारत के प्रथम और भारत के द्वितीय, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय, तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्रथम भारतीय कौन है? सी राजगोपालाचारी, और द्वितीय गवर्नर कौन थे? सी राजगोपालाचारी। देखिए भारतीय जो थे पहले वो थे सी राजगोपालाचारी, क्योंकि जो लॉर्ड माउंटबेटन थे वो ब्रिटेन के थे और वो विदेशी थे। तो प्रथम भारतीय कौन थे अपने गवर्नर जनरल? सी राजगोपालाचारी। देखिए इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आरती शाह।
इनका पूरा नाम आरती साहा गुप्ता है और ये कोलकाता से बिलोंग करती थी और ये अच्छी तैराक थी। देखिए इंग्लिश चैनल क्या है, इंग्लिश चैनल जो है वो अटलांटिक ओशियन को ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी फ्रांस को अलग करती है और इसकी जो लंबाई है वो है 560 किलोमीटर, लेकिन जो तैराक हैं उनकी जो स्विम करने की जो दूरी है वो है 35 किलोमीटर, लेकिन कभी कभी ये बढ़ भी और घट भी सकती है ये दूरी। ओके, तो ये है अपना इंग्लिश चैनल है जो कि अटलांटिक ओशियन को अलग करती है ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी फ्रांस को, और उत्तरी सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। एक बात और है इनके नाम पर कि 1998 में डाक सेवा ने, जो इंडियन पोस्ट है, उन्होंने एक आरती साहा के नाम से एक डाक टिकट भी इशू किया है 1998 में। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। प्रथम भारतीय महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। प्रथम भारतीय महिला राज्यपाल कौन थे? सरोजिनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती थी। ओके, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलकर। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। आपको पता होगा, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्जाम्स में कि प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय न्यायाधीश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल जुडिशरी में जो पहले अध्यक्ष बनने वाले भारतीय जो न्यायाधीश थे वो थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह। आपको ध्यान रखना है, बहुत बार ये प्रश्न भी आ चुका है, यूपीएससी में भी ये सब प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। भारतीय पुलिस सेवा में चयनित प्रथम महिला किरण बेदी। देखिए हम सभी को पता है कि किरण बेदी प्रथम लेडी आईपीएस ऑफिसर थी, लेकिन इससे पहले वो खेल कूद में भाग लेती थी और वो पूर्व टेनिस खिलाड़ी भी रह चुकी हैं। तो भारतीय पुलिस सेवा में चयनित प्रथम महिला किरण बेदी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। जो कांग्रेस की जो महिला अध्यक्ष थी पहली, वो एनी बेसेंट थी। भारतीय रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक खान अब्दुल गफ्फार खान। देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान पाकिस्तान से बिलोंग करते थे और जो इनको सम्मान मिला वो इनको आंदोलन में भाग लेने, जो जितने भी सत्याग्रह हुए उन सब में भाग लेने, उनको जेल जाने की वजह से इनको ये सम्मान दिया गया, इनकी निष्ठा को देखते हुए। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाले व्यक्ति। देखिए भारत के जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि बीजेपी से संबंध रखते थे। ओके, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जो संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण दे दिया था। ओके, विदेश में जाकर हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति थे अटल बिहारी वाजपेयी। शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय मदर टेरेसा। शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय जो थे वो थी मदर टेरेसा। मिस वर्ल्ड से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कुमारी रीता फारिया। रीता फारिया जो थी वो मिस वर्ल्ड थी, और मिस यूनिवर्स जो थी प्रथम महिला वो थी सुष्मिता सेन। आपको ध्यान रखना है, मिस वर्ल्ड जो है रीता फारिया थी और मिस यूनिवर्स जो है सुष्मिता सेन, और यूनिवर्स बनने के बाद ही ये टेलीविज़न में सुष्मिता सेन जो है वो टेलीविज़न में फिल्मों में मिस यूनिवर्स बनने के बाद ही आई थी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। उत्तर प्रदेश की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री है वो कौन थी? सुचेता कृपलानी। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बेबी। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश, जो आपके प्रथम महिला न्यायाधीश जी थी, न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के, वो कौन थी? फातिमा बीबी। सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख
प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के, देखिए प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, प्रतिमा बीबी। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, हीरालाल जे कानिया, हीरालाल जे कानिया। ये प्रश्न भी एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, फातिमा बीबी। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, हीरालाल जे कानिया। ये दोनों ऑप्शन आते हैं, आपको ध्यान रखना है। भारतीय ज्ञानपीठ से सम्मानित, भारतीय ज्ञानपीठ से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे, जी शंकर कुरूप। भारतीय ज्ञानपीठ से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे, जी शंकर कुरूप, आपको ध्यान रखना है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल, श्रीमती प्रतिभा पाटिल ये देश की 12वीं राष्ट्रपति थी और इन्होंने 2007 से लेकर 2012 तक राष्ट्रपति के पद पर रहे, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, मीरा कुमार। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, मीरा कुमार। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी आ चुके हैं बहुत बार। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला रीना कौशल, रीना कौशल पहली महिला है, भारतीय महिला जो कि दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी, भारत की रीना कौशल। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला आशापूर्ण देवी। 1976 में इनको मिला था ज्ञानपीठ का पुरस्कार, आशापूर्ण देवी। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार एक और आया था, आपको ध्यान रखना है कि भारतीय ज्ञानपीठ से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे शंकर कुरूप, जी शंकर कुरूप प्रथम व्यक्ति थे, लेकिन ये जो थे ये प्रथम महिला थी। ये कौन थी, आशापूर्णा देवी। एवरेस्ट पर, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला पर्वतारोही कौन थी, कुमारी बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। शतरंज में अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर खिताब प्राप्त करने वाली प्रथम महिला भाग्यश्री थीप्से। देखिए शतरंज में अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर खिताब प्राप्त करने वाले प्रथम महिला कौन थे, भाग्यश्री थीप्से। इनको 1986 में यह पुरस्कार खिताब मिला था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट प्राप्त करने वाली प्रथम महिला, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल क्रिकेट में फर्स्ट विकेट प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी, डायना एडुल्जी। इन्होंने 1976 शायद 1976 में इन्होंने अपना क्रिकेट का ओडीआई स्टार्ट किया था और इन्होंने फर्स्ट विकेट लिया था। ये लेफ्ट आर्म स्लो बॉलर थे, इनको आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष, इससे ऊपर रहेगा क्वेश्चन एक, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी, संतोष यादव। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी, संतोष यादव। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला संतोष यादव। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष श्रीमती जयंती पटनायक। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष श्रीमती जयंती पटनायक। भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री, आपको ध्यान रखना है, श्रीमती देविका रानी जो थी वो भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री थी। प्रथम जनगणना वर्ष 1872, जो प्रथम जनगणना वर्ष था वो 1872 में था। ये जो था ये लॉर्ड मायो ने स्टार्ट किया था, प्रथम जनगणना लॉर्ड मायो। लेकिन नियमित जनगणना वर्ष, जो नियमित रूप से रेगुलर जो हुए थे जनगणना वर्ष, वो हमारे हुए थे 1881 में और इसको शुरू किया था लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड मायो ने प्रथम जनगणना वर्ष 1872 में स्टार्ट किया था और 1881 में लॉर्ड रिपन ने नियमित जनगणना वर्ष शुरू किया। मतलब कि इससे हर 10 साल बाद जनगणना शुरू होने लगी। प्रथम आवनिक प्रशिक्षण तिथि, देखिए जो न्यूक्लियर टेस्ट था, जो फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट था वो था 18 मई 1974 को पोखरण जो राजस्थान में है वहाँ हुआ था। ये अंडरग्राउंड टेस्टिंग था वेपन का, अंडरग्राउंड वेपन का टेस्टिंग था। तो 18 मई 1974 को न्यूक्लियर वेपन टेस्ट जो हुआ था अंडरग्राउंड हुआ था और न्यूक्लियर फ्यूजन बेस्ड पर ये जो था न्यूक्लियर फ्यूजन, जो पोखरण में राजस्थान में जो टेस्ट हुआ था वेपन वो न्यूक्लियर फ्यूजन पर था, न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड था। और जो
प्रशिक्षण हुआ था वो अंडरग्राउंड हुआ था। भारत में प्रथम भारतीय उपग्रह कौन थे? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट एक साइंटिस्ट थे। इन्हीं के नाम पर प्रथम भारतीय उपग्रह किया गया, आर्यभट्ट। प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी हर्षा। प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी कौन थी? हर्षा 1986 में हुआ था। सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा इलाहाबाद से नैनी। देखिए इलाहाबाद से नैनी 5 माइल के करीब दूरी है, इसका मतलब है 8-9 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो थी। और हवाई डाक सेवा फर्स्ट एरियल पोस्ट जो था वो इलाहाबाद से नैनी जो यूपी में ही है वहाँ शुरू किया गया था, 2 सिटीज़ के बीच में। तो पहली बार डाक सेवा कब हुआ? हवाई डाक सेवा इलाहाबाद से नैनी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम गीतकार, जो प्रथम गीतकार थे वो थे मजरूह सुल्तानपुरी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है फिल्मों के जो पुरस्कार है उसके सबसे ऊंचे पुरस्कार है, सबसे बड़े पुरस्कार कौन से हैं? दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कौन से गीतकार थे? मजरूह सुल्तानपुरी। हृदय प्रत्यारोपण का सफल ऑपरेशन हार्ट ट्रांसप्लांटेशन जो ऑपरेशन था, सफल ऑपरेशन करने वाले प्रथम डॉक्टर कौन थे? डॉक्टर वेणुगोपाल। डॉक्टर वेणुगोपाल थे, उन्होंने हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। ओके, वे डॉक्टर वेणुगोपाल। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाला सबसे युवा तैराक। देखिए आरती शाह जो थी वो महिला थी, लेकिन सबसे युवा तैराक जो था वो था लिहेन मेहता। 1994 में इन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया और सबसे युवा तैराक बन गए थे। प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी। ध्यान रखना आप सभी को, प्रथम जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो नीलगिरी है। देश का प्रथम फुटबॉल क्लब डलहौजी क्लब कोलकाता। कोलकाता में देश का प्रथम फुटबॉल क्लब बनाया गया, डलहौजी क्लब कोलकाता। भारत की प्रथम विद्युत परियोजना शिव समुद्रन। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन थी? शिव समुद्रम 1992 में शुरू की गई। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच जो भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके बीच ये पहुंचाएं, शेयर करें, ताकि वो भी इस जो ज्ञान है उसको ले सके, जो नॉलेज है वो भी ले सके, जो प्रश्न है वो पढ़ सके। धन्यवाद।